आगे बढ़ते हैं। ये भी रिएक्शन हमने कल ली थी कि हाई टेम्परेचर में Cl2 हाई टेम्परेचर में रेडिकल मैकेनिज्म दिखाता है, Cl के रेडिकल्स बनते हैं। ये भी हमने कल देखा था, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, ये रेडिकल स्टेबल है, ठीक है। तो ये रेडिकल, अच्छा एक मिनट, तो ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ठीक है। ये हमने देखा था और इस वजह से रिएक्शन यहीं पे होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि थोड़ी एक्सेप्शनल टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि हाई टेम्परेचर एंड Cl2 रेडिकल बनाते हैं। ओके, रेडिकल का मैकेनिज्म कैसे ढूंढोगे, फिर से बता देता हूँ। H2O2 या फिर Cl2Br2, जिसको मैं X2 कहता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर हीट आपको दिए जाए, मतलब फर्स्ट कंडीशन ये वाली, इसमें से एक, सेकेंड कंडीशन इसमें से एक, अगर ये हो तो समझ लेना कि रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। सर हम्म, सर ये Cl जिधर CH2 में लगाया सर वो स्टेबल नहीं होगा, बाद में इजीली ब्रेक हो पाएगा ना? मतलब प्रोडक्ट में बोल रहे हो ये वाला? हाँ सर। नहीं, ये स्टेबल है ना। और क्यों, मतलब पहला पॉइंट, ये तो स्टेबल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो दो Cl थे, इसमें से एक Cl यहाँ पे लग गया और दूसरा Cl, एक हाइड्रोजन गया ना यहाँ से, एच तो एच हाँ। स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है ये। देखो, वन बाय वन जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप देख लेना। फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड CH3 कीटोन है। ओके, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। नाउ ये जब भी X2 मतलब Cl2Br2 के साथ रिएक्शन होती है, तो पहले तो क्या होगा, पहले मैकेनिज्म को समझ लेना। मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं, ये मैकेनिज्म मैं कीटोन में भी बताऊंगा। देखो, एसिडिक कंडीशन, ठीक है, फिर से वही H प्लस आएगा, वही मैकेनिज्म है, ये ऑक्सीजन इसको अटैच करेगा, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा, इट शुड बी लाइक H3C, CO H, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे अटैच हो गया ना, CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। ओके, अब इसका और एक कन्वर्जन होता है जिसको हम टॉर्टामेरिज्म कहते हैं। देख लेना, अगर किसी को मालूम नहीं है टॉर्टामेरिज्म, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। टॉर्टामेरिज्म किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो तीन हाइड्रोजन थे, 1 2 3, अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, इससे बेहतर है कि वो हाइड्रोजन पे रहे, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन सॉरी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो इस बॉन्ड को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो हमें कंपाउंड मिलता है वो ये मिलता है C। ये दो हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेंगे, एक ब्रेक हो जाएगा, फॉर्मेशन डबल बॉन्ड का करेगा वो। देन कार्बन एज इट इज है, और यहाँ पे OH एंड CH3, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड बन गया। और ये जो कंपाउंड होता है, ये मैं एक सर्कल में लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब ये फॉरवर्ड भी रिएक्शन होगी एंड बैकवर्ड भी, मतलब इक्विलिब्रियम में रहते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाला और ये वाला, दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो जब भी आपको कीटोन मिलेगा, तो कीटोन का मतलब ये भी होता है, क्योंकि ये एक दोनों के टॉर्टोमेरिज्म के फॉर्म, ओके, टॉर्टोमेरिज्म के फॉर्म है। और यहाँ पे चेंज क्या हुआ है इसको भी देख लो। जनरली हम ऐसे कहते हैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को शिफ्ट होता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड भी शिफ्ट होता है, ये दोनों ही चीजें होती है, आप अच्छे से देख लेना। टॉर्टोमेरिज्म ऐसे बनता है, ठीक है, ये दो कंपाउंड एक दूसरे के कंपैरिजन में टॉर्टोमेरिज्म में है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन होगी कैसे। अब यहाँ पे तो है X2 मैंने यहाँ पे लिया है Cl2, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2 के है 0, मतलब वो तो है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज अगर रिएक्शन में जाएगा या रिएक्शन में डालना है, तो इलेक्ट्रॉन रिच को अटैक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। तो जैसे ही Cl के कांटेक्ट में आएगा, डबल बॉन्ड विल अटैक ऑन एक Cl पे अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन अब ये मैकेनिज्म कैसी होती है, इसको देखो। सबसे पहली बात, क्या यहाँ तक समझ में आ गया, या इस पे किसी को कोई डाउट है तो पहले तो पूछ लो, मतलब स्टेप बाय स्टेप होने दो पहले तो।
पहले पूछ लो, कुछ भी डाउट है तो। नहीं है कोई डाउट किसी को ना? जो सेकंड पार्ट होता है ना रिएक्शन का, वो बताता हूँ। अब वापस में ये जब भी टॉटमिज्म में जाएगा वापस में, मतलब ये फॉर्मेशन के लिए वापस से आएगा, कैसे करेगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे वापस से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। एंड ये जो डबल बॉन्ड है इट विल अटैक ऑन एनी H+ आयन या इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक करेगा, ठीक है। जनरली हाइड्रोजन पे अटैक करेगा क्योंकि सोल्यूशन में H+ है। लेकिन अब यहाँ पे Cl2 भी है, तो Cl2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। H+ भी इलेक्ट्रोफाइल, Cl2 भी इलेक्ट्रोफाइल। तो ये टॉटमिज्म होते टाइम हर बार ये हाइड्रोजन पे ही अटैक करेगा ऐसे नहीं होता, ये Cl2 पे भी अटैक कर सकता है। तो ये Cl इट विल ऑब्वियसली अटैक ऑन वन ऑफ द Cl, एक Cl पे अटैक करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे हैं, तो इस क्लोरीन को अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये वाले शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको दे देगा, राइट। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा, तो ये मॉलिक्यूल तो एज इट इज देखो, अभी पहला मॉलिक्यूल में ये कॉर्नर का CH3 एज इट इज है, ओके। देन ये सेकेंड कार्बन ये वाला, देन यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना, ओके। देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन ये वाला, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड तो ब्रेक हुआ ना, एंड इसने अटैक किया क्लोरीन पे, तो यहाँ पे एक ऑब्वियसली एक क्लोरीन आ गया यहाँ पे नया वाला। नेक्स्ट वन, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हमारा फाइनल कंपाउंड बनता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। ये उसके पीछे का मैकेनिज्म। किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो। सर ये थर्ड वाले Cl में भी रख सकते हैं ना, CH3 में? थर्ड वाले Cl, थर्ड वाले CH3 में मतलब लास्ट वाला कार्बन कंपाउंड। ये वाला, हाँ, हाँ कर सकते हैं ना, वहाँ पे भी रिएक्शन हो सकती है। तो मतलब उसको सिर्फ रिच कार्बन के, मतलब जिधर रिच हाइड्रोजन है उधर जाके सिर्फ अटैच करना है। नहीं 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 नहीं, उस कार्बन, इस कार्बन को कुछ नाम देते हैं, कोई बताएगा मुझे? ये जो कार्बन ग्रुप के, ये जो कार्बन ग्रुप के पास रहते हैं ना, ये वाले और ये वाले, इसको कुछ नाम देते हैं, कोई बताएगा? अल्फा कार्बन कहते हैं इसको, ठीक। अल्फा कार्बन और उसके हाइड्रोजन ही रिएक्शन में जाते हैं, दूसरे यहाँ पे नहीं जाते हैं, हाँ, यही जाते हैं इसके लिए। चलो हो गया ये। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन सेम है, कोई उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, फिर भी देख लो। RCH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, मैंने तो पहले फंक्शनल ग्रुप लिखा लिया है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा ये OH है ओनली, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप लिखा है। अब फंक्शनल ग्रुप में हमें ये क्लियरली दिखाई देता है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो और कुछ एसिड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप मतलब एसिड का फंक्शनल ग्रुप है ना, तो और एसिड की डालने की जरूरत वैसे तो है नहीं, ओके। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन लेना भी है तो वो दूसरे कंपाउंड से ले लेगा, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसको हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आगे देखा जाए कि आगे कैसे होगा या क्या कौन सी रिएक्शन होगी या कैसे हो सकती है रिएक्शन, तो पहले उसको अभी देख लो। यहाँ पे है Cl2, ठीक है, Cl2। अब Cl2 में से सपोज थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको, ओके, सिंप्लीफाई चीज़ों को कर लेंगे, तो टॉटमिज्म तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे चांसेस है, ओके। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ये एसिड में, एसिड कहो या जहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप आता है, ठीक है। अब ये तो अल्डिहाइड कीटोन में होगा, यहाँ पे अभी बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी ये CH3 या CH2 जो भी कंपाउंड है साइड में, ठीक है, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन सपोज, ये जो कंपाउंड होता है ना CH3, अगर इस पे निगेटिव चार्ज आ जाए, HC डबल बॉन्ड O CH2 निगेटिव चार्ज,
तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कोई मुझे बताएगा कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? सर रेजोनेंस दिखाएगा। यस, यहाँ पे रेजोनेंस है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन चार्ज। जो मैंने आपको इसके लिए बताया था, कार्बन कार्बन ऐसे 3 कार्बन के लिए नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन की जगह पे सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। नहीं तो आपको यही सेटअप यहाँ पे दिखाई देगा, देख लो। सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, टेढ़ा स्ट्रक्चर, बाकी कुछ नहीं। तो टेढ़ा को तो सीधा कर ही सकते हैं हम, सिंगल बॉन्ड। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस दिखाता है। अच्छा, रेजोनेंस अगर ड्रॉ भी करना है तो कैसे करेंगे ये भी दिखा देता हूँ आपको। रेजोनेंस मतलब ये नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड टू नेगेटिव चार्ज। तो ये होगा उसका रेजोनेंस, जिसको हम टॉटमरिज्म का भी फॉर्म कहते हैं, अभी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओ माइनस, ओके। सो अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और ये स्टेबल कब बनता है, जब ये हाइड्रोजन देता है, ये कार्बन जब एक हाइड्रोजन देता है, तो क्या इस हाइड्रोजन को मैं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कह सकता? एसिडिक हाइड्रोजन जो अगर किसी बेस के कांटेक्ट में आए तो बहुत इजीली बाहर चला जाएगा। एम आई राइट? एसिडिक मतलब एसिड तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन वो मोस्ट प्रेफरेंशियली वो हाइड्रोजन बाहर जाएगा। एसिडिक, ऐसे प्रॉपर एसिडिक कहना तो गलत होगा क्योंकि उसका पीएच वगैरह कम नहीं रहता, लेकिन मोस्ट प्रेफरेंशियली ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में। ओके, यही चीजें यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज घूम के आएगा, डबल बॉन्ड का अटैक होगा। यही डबल बॉन्ड का अटैक किया है इस पे X2 पे, ठीक है। सेम ऊपर का जो मैकेनिज्म है, सेम मैकेनिज्म यहाँ पे रिपीट। ओके, कोई मैकेनिज्म में चेंजेस नहीं, ठीक है। ये तो चलो हेलो अल्केन की वगैरह यहाँ के रिएक्शन है, सॉरी हेलो अल्केन की कीटोन अल्डिहाइड वहाँ के रिएक्शन है, लेकिन फिर ठीक है, आगे हमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट इज PCl5। ये तो क्लोरीनेटिंग एजेंट ही है, PCl5 PCl3। और जब भी PCl5, अगर आपको याद होगा, PCl5 जब भी रिएक्शन देता है दे विल फॉर्म POCl3, यही कंपाउंड बनाता है वो। ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहती है। यहाँ पे भी देख लो, सेम चीज कर रहा है वो, ठीक है। ये कंपाउंड एक ही चीज कर रहा है, ऑक्सीजन को निकाल लेता है, POCl3। अब ऑक्सीजन निकाल लिया, 2 क्लोरीन ऑक्सीजन की जगह पे चले गए। ओके, 2 क्लोरीन ऑक्सीजन की जगह पे चले गए। इस कंपाउंड को मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, RCCl डैश। क्वेश्चन ये है कि ये जो आपको डायहाइलाइट दिखाई दे रहा है, ये जेमिनल है कि विसिनल है? ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिखा है, ये जेमिनल है कि विसिनल? जेमिनल है, करेक्ट। तो ये जेमिनल है क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन कनेक्टेड है। सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट इस रिएक्शन के पास जाएंगे। अब देखो HC ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 CH प्लस HBr। तो ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी एडिशन कर दो HBr की, ठीक है, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे HC डबल बॉन्ड CH, एक जगह पे हाइड्रोजन डाल दिया, एक जगह पे ब्रोमीन डाल दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे और एक बार HBr की एडिशन करनी है, लेकिन अब मुझे तो मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे जाएगा क्योंकि इस कार्बन को लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एक ही है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो Br इसको कनेक्ट हो जाएगा, हुआ है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। H2O2 नहीं है यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ रूल है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो बहुत कम रिएक्शंस है, वही रिपीट होती है। अगर सर लास्ट वाले रिएक्शंस में उन्होंने उसका मोल दिया था, इसलिए हमको 2 बार रिएक्शन करना पड़ा ना। करेक्ट, यस। फिर सर एक बार करके फिर डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ एक Br अटैच कर सकते थे, बट उन्होंने 2 बार बोला था, इसलिए 2 बार रिएक्शन की। यस, यहाँ पे 2 बार लिया है, इसलिए 2 बार रिएक्शन। ठीक है सर। अगर यहाँ पे 2 बार लिखते तो कौन सा प्रोडक्ट आता, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे अगर 2 टाइम्स आता तो प्रोडक्ट कौन सा आता? RCX2 C double bond OOH. यस, X2
C डबल बॉन्ड O OH। ओके, बाकी लोगों को समझा? हाँ सर। और इसके बाद अब ये 3 भी होगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी, हाँ? मतलब दो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, इसके बाद अब रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, सारे कंज्यूम हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगेन Cl2। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये OH है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम जो मैंने अभी आपको पूछा था ना, सेम हुआ है। 3 टाइम्स Cl2 है तो 3 टाइम्स यहाँ पे रिएक्शन होगी, टाइम्स रिएक्शन होगी। ओके, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक मिनट, हाँ, ये 3 बार रिएक्शन हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट OH के साथ जब भी रिएक्शन होगी, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, ये तो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये एक नेम रिएक्शन भी है, आगे ये आपको नेम रिएक्शन भी है। यहाँ तक रिएक्शन समझिए क्या, पहले ये बताओ। अगर किसको इस बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो पहले बताओ। अगर नहीं सर। नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे भी फिर रिएक्शन लिखता हूँ। CCl Cl Cl C डबल बॉन्ड O and CH3 प्लस OH माइनस, OH माइनस। एकदम सिंपल रिएक्शन। कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन। कर दिया, आगे क्या करूं? सही है, आगे क्या करूं? सर डबल बॉन्ड O टूटेल आणि O माइनस होईल। H3CCO माइनस OHCH। आगे बोलो। सर तिथं सी आहे ना, तुम्ही यस H3CL यस। सर माइनस चार्ज खाली येईल आणि हाइड्रोजन शिफ्ट होईल। अच्छा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा तो कोई तो ब्रेक होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे एक बॉन्ड, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो किसी एक बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, तो कौन सा बॉन्ड को ब्रेक करो? सर वो ना, अभी तो वो इसको लगाया, अभी अभी लगाया, अभी बाहर निकाल दोगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर का है। आगे कहाँ रिएक्शन होगी? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, ये क्यों ब्रेक होगा ये भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट, C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, मैं ये CH3 कहीं पे भी लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। CH3 एंड OH प्लस क्या बना? C Cl 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 विथ नेगेटिव चार्ज। ये कंपाउंड स्टेबल है, रीजन बताओ। यही बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है, आयन बनता है, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल? मैंने क्यों कहा ये स्टेबल है? यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ये क्लोरीन आपस में बांट लेते हैं, ताकि क्या होता है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि क्लोरीन ये माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। क्लियर है कि और कोई किसी को डाउट? ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। हाँ, रहा क्वेश्चन इस हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो अब ये इतना बड़ा वाटर दिया है यहाँ पे, वाटर में से हाइड्रोजन ले लो। जैसे ही वाटर में से आप हाइड्रोजन ले लोगे तो ये बचेगा OH माइनस, जो हमने यूज किया था उसको वापस दे दिया, इसलिए तो OH माइनस को ऊपर लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है ऐसे KOH, ऐसे नहीं लिखा। ठीक है, उसको ऊपर लिखा ताकि ये रिएक्शन करके वापस सॉल्यूशन में एज इट इज चला जाता है, मतलब ये कंज्यूम नहीं होता।
तो बेसिकली हमने OH को लिया, रिएक्शन की, वाटर में से हाइड्रोजन लिया, OH बाहर। तो जो OH लिया था वो जितना OH लिया था 1 मोल OH लिया था, 1 मोल OH हमने बाहर दे दी। तो कोई OH हमने यूटिलाइज नहीं किया, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम चाहिए, इसका मतलब ये। बताओ कोई क्वेश्चन होगा तो। सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। कळलं सर. नेक्स्ट पॉइंट, HF अंडर प्रेशर कौन सा लॉ अप्लाई करूं, मार्कोनिकॉफ के एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ. तो आगे आंसर, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। खत्म। आगे 2 बार HF है, 2 बार, तो आई डोंट थिंक कि ये नई रिएक्शन है, सेम रिएक्शन ही, ठीक है, सेम ही रिएक्शन है यहाँ पे। ओके, हाँ, अच्छा एक एक अच्छा सेम नहीं कह सकते, एक चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पहली बार R ग्रुप दिया है। ओके, R ग्रुप यहाँ पे पहली बार दिया है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे हम। देखिए तो फर्स्ट बार जब पहली बार रिएक्शन होगी, RC ट्रिपल बॉन्ड C एंड H प्लस HF। ओके, HF एसिड है ऑब्वियसली, तो बॉन्ड तो ये ब्रेक होगा पहली बार। 2 मॉलिक्यूल यूज करने, मैं पहले मॉलिक्यूल के बारे में बात करूँ। पहले मॉलिक्यूल ब्रेक रिएक्शन होगी तो ब्रेक होगा ये मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। एक कंडीशन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहे, एंड सेकंड कंडीशन ये है कि RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन आए, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। स्टेबल कौन सा होगा, कंपाउंड 1 की कंपाउंड 2। कंपाउंड 2 स्टेबल, और कंपाउंड 2 स्टेबल है तो ये फ्लोरीन यहाँ पे कनेक्ट हो गया, देख लो, क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, फर्स्ट डिग्री है। तो इस वजह से रिएक्शन यहाँ पे हुई पहली बार। अब दूसरी बार तो मार्कोनिकॉफ रूल हम यूज करने ही वाले हैं, मार्कोनिकॉफ रूल से यही रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लॉजिक को यूज करो बस, कंसेप्ट को यूज करो। नेक्स्ट शॉर्ट्स मेथड है या शॉर्ट्स रिएक्शन है हमारी, हो गई थी। AgF को यूज करके हम फ्लोरीन को ऐड करते हैं, अदरवाइज फ्लोरीन को ऐड करना बहुत मुश्किल है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलाइड को ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, दे आर पोलर इन नेचर। हेलो अल्केन्स के बारे में बात करें, हेलो अल्केन्स इन द सेंस RCl या RH। हेलो अल्केन, दे आर पोलर इन नेचर, ऑब्वियसली हमने देखा है कि चार्ज यहाँ पे होता है, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दे आर हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू पोलर नेचर, तो पोलर नेचर की वजह से हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। देखो आयोडीन मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रोमीन क्लोरीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांच्ड हेलो अल्केन के लिए सीक्वेंस क्या हो जाता है, देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ब्रांच के लिए ऐसा क्यों, 1 2 3 4 एंड चलो ठीक है 4, हाँ, और यहाँ पे Cl है, ये पहला कंपाउंड हो गया मेरा फर्स्ट डिग्री। 1 2 3 4, नहीं ये नहीं, 4, और यहाँ पे Cl, ये हो गया सेकेंड डिग्री। 1 2 3 4, एंड यहाँ पे क्लोरीन, ये हो गया थर्ड डिग्री। देखिएगा प्राइमरी में स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन रहती है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग की वजह से एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है, और एम्प्टी स्पेस की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं रहती। ओके, सेकेंड डिग्री में डिस्टेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग, और थर्ड में भी सेम, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है, ये हमारे पेरेंट चेन, यहाँ पे ऊपर भी ब्रांचिंग नीचे भी ब्रांचिंग, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, इसलिए थर्ड डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा,
सेकेंड डिग्री का ज्यादा रहेगा, प्राइमरी का फर्स्ट डिग्री का बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा एज कंपेयर टू देयर ब्रांचेस। ठीक है, डेंसिटी फिजिकल फिनोमिनॉन है, फिर भी आप इसको मास के हिसाब से कोरिलेट कर सकते हो कि एज मास इंक्रीजेस डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट वन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सीक्वेंस से बॉन्ड लेंथ छोटी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड स्ट्रांग है। ठीक है, सेम सीक्वेंस है, बाकी कोई दूसरा उसमें प्रॉब्लम नहीं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टीज में अब जाएंगे हम थोड़ा और देखेंगे अब कहाँ कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन मींस डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों निकालना है। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देख लो यहाँ पे KOH यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक। अल्कोहलिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कौन सी रिएक्शन होती है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ये OH अटैक वगैरह करते हैं। यहाँ पे KOH है, इस क्लोरीन को निकालेगा। ठीक है, और इसके नेबरिंग जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन भी निकालेगा, तो दोनों को निकाल लेता है डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बात करें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन। AlCl3 क्यों यूज करते हैं पहले इसको देख लो। एल्यूमिनियम एंड Cl3 में एल्यूमिनियम की आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको लोन पेयर चाहिए, इसको हम लेविस एसिड कहते हैं। लोन पेयर गेन करने का ट्राई करता है। ओके, क्या करता है ये जनरली CH3Cl में से क्लोरीन को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ताकि ये बहुत इजीली बाहर निकल पाए। नाउ ये बेंजीन है, वो यहाँ पे अटैक करेगा CH3 पे, और CH3 पे क्यों? क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो बेंजीन विल अटैक ऑन CH3। ये क्लोरीन को बाहर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, इसके साथ बाहर चल जाएगा, फर्दर रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन। इसमें मुझे CH3 ऑर्थो पोजीशन में ही होगा क्या हमेशा अटैच? अब यहाँ पे कोई पोजीशन है ही नहीं, तो जो भी पोजीशन होगी वो ऑर्थो ही लिखनी पड़ेगी ना। मैं अगर ये से भी स्ट्रक्चर लिखूं ये, तो ये भी ऑर्थो ही है, ये भी ऑर्थो ही है। इसको प्यारा समझने की गलती मत करना। हम ऑर्थो मेटा प्यारा एक रेफरेंस के हिसाब से लिखते हैं, कभी भी इसके हिसाब से ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा एंड ये प्यारा होगा। तो नीचे लिखा मतलब प्यारा या साइड में लिखा मतलब ऑर्थो, ऐसे नहीं होता। एक रेफरेंस के हिसाब से ही बात करनी पड़ती है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसी को रेफरेंस लेना पड़ेगा और ये ऑर्थो ही कहलाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट वन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले तो बनाते कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद Mg। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पहले तो Mg की देख लो, जीरो है। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे ईथर मीडियम लिया है जानबूझ के। अगर वाटर मीडियम लेते तो Mg जो कि मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2 गैस बाहर छोड़ देता, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन। ओके, एंड MgOH ट्वाइस बना देता, राइट। तो वाटर नहीं है यहाँ पे, पहला पॉइंट ईथर है। अब इसके प्रेजेंस में ये बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से कन्वर्ट हो जाएगा +2 में। ओके, सो इट विल फॉर्म CH3MgI। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसकी -1 और इसकी -1। -1 मतलब अब ये बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, पहली बात। अदरवाइज जब भी हमने CH3 लिखा था, हर बार हमने CH3Cl लिखते टाइम पे इस पे डेल्टा निगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखा था। हर बार पॉजिटिव चार्ज, पहली बार इस पे आया है निगेटिव चार्ज। अब ये एज अ बेस या फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH3MgBr, ये निगेटिव चार्ज ऑब्वियसली पहले बेस की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, CH4 में कन्वर्जन। ओके, एंड CH3 की पोजीशन ये जो बाकी बचा OH है उसने ले ली। ठीक है, तो ये सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। उसके रिएक्शंस आगे भी हम रिएक्शन देखेंगे इसके, लेकिन ये बेसिक आइडिया है इसके पीछे। नेक्स्ट वन वुड्स रिएक्शन, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि सोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो इसको दो हैलोजन्स को बाहर निकाल देता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है जो कि स्टेबल है। आयनिक कंपाउंड हमेशा स्टेबल होते हैं, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके रिजल्ट क्या होता है, दोनों R ग्रुप आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ओके,
दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे चार्ज का कोई सवाल ही नहीं है, पहले ही बता दूं। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स कहता है, मतलब ये हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है यहाँ पे, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंपल। सेम यहाँ पे भी, ठीक है। फिर यहाँ से ईथर है, अगर वाटर डालते तो अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होता। कंसेप्ट को समझो। सर वुड्स रिएक्शन कर बोलो ना, विच वन, कौन सा पार्ट? नीचे वाला सर। अब ये मेटल है, ये नॉन मेटल को तो अटैच करेगा ही ना, मतलब आयनिक कंपाउंड बनता है ना ये, तो ये तो स्टेबल है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब ये आर सर और इसमें कैटलिस्ट सिर्फ ईथर की जरूरत पड़ेगी क्या? कैटलिस्ट नहीं, मीडियम, हाँ मीडियम। मीडियम के तौर पे ईथर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे वाटर यूज किया होता तो सोडियम इससे पहले वाटर के साथ रिएक्ट कर देता, ओके, एंड इट विल फॉर्म H2 गैस प्लस NaOH। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप आराम से इसको बैलेंस कर सकते हो 2 वगैरह लिख के, तो वो सवाल नहीं है बैलेंसिंग का, लेकिन यहाँ पे H2 गैस रिलीज होता, इसलिए वाटर यूज नहीं करते। यहाँ ठीक है पे सर। यूज नहीं किया था। हाँ देखो यहाँ पे भी ईथर नहीं है, मतलब ईथर यूज किया है, बाकी यूज नहीं किया। रिएक्शन सेम है, वुड्स रिएक्शन में हर बार यही होता है कि यहाँ पे ये सोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी 0 है, ये हैलोजन को बाहर खींच लेगा। नाउ इसको वुड्स रिएक्शन या वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी कहते हैं, तो क्वेश्चन पेपर में वुड्स रिएक्शन या वुड्स फिटिंग रिएक्शन ये भी नाम आ सकता है। एक प्रॉपर नेम में पहले आपको बता दूं, अगर दोनों भी हेलो अल्केन है, दोनों भी हेलो अल्केन है, तो उसको वुड्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अगर दोनों में से एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हैलाइड है, मतलब हेलो एरिन्स है, तो उसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन कही जाती है, ठीक है। और अगर दोनों भी हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स, तो उसको फिटिंग रिएक्शन कही जाती है, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से दिया है। तो वुड्स रिएक्शन, फिटिंग, ओके। सो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन मतलब अलग अलग समझो ही मत, ठीक है, सेम रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन सेम। नेक्स्ट वन, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएजेंट को देखो, सेम रिएजेंट फिर से रिपीट, ZnHCl, HCl इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ऑब्वियसली, और Zn कैटलिस्ट का काम करेगा, ओके। क्या हुआ है, तो सिंपल सा पॉइंट, यहाँ पे Zn, यहाँ पे पहले इनके बीच में ही रिएक्शन पहले होती है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो बाहर निकलेगा यहाँ पे इसको रिप्लेस करता है, ओके, इसको रिप्लेस करता है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, बाकी उसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। ये कैटलिस्ट है, Zn कैटलिस्ट, एंड इट्स अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन होगी, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब बाहर निकलने के रीजन तो बहुत सिंपल रीजन है। ZnX2 देखो, ये आयनिक कंपाउंड है, ओके, ये मेटल है, ये नॉन मेटल। यहाँ पे ये मेटल नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं, तो कंपैरेटिवली ये बाहर जाना पसंद करेगा। एंड और एक चीज़ देखिए, ये हाइड्रोजन को हम गुड लिविंग ग्रुप ही कहते हैं ना, तो गुड लिविंग ग्रुप मतलब ये बाहर जाने के लिए कभी भी तैयार रहता है, ये कभी भी बाहर जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे भी देखो सेम चीज हो रही है, कोई एक मेटल है और एक एसिडिक कंडीशन है, ठीक है, सेम रिएक्शन हो रही है, मतलब ये एक्स को रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन, सेम चीज।
यहाँ पे या पीडीसी मतलब वही कैटालिटिक रिएक्शन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, रिडक्शन की रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस की एडिशन होती है, सेम रिएक्शन फिर से यहाँ पे रिपीट। कोई उसमें नई बात अभी तक तो नहीं है। ओके, कोई अभी तक नई बात नहीं ना, ये रिएक्शन नहीं। तो इसको पहले अभी देख लो, मैकेनिज्म भी आपके सामने है। सो पहले तो मैं वन बाय वन आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ। ओके, सो ये कंपाउंड है, ठीक है। मैकेनिज्म अब देखो, थोड़ा सा ट्राई करो समझने का, अलग से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं जानबूझ के। ऑक्सीजन पे लोन पेयर एंड ऑक्सीजन अटैक कर सकता है, लोन पेयर को यूज करके अटैक कर सकता है। तो इसने अटैक किया, ठीक है, और हेलोजन है ये आयोडीन, बहुत इजीली बाहर चला जाएगा। तो उसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसको बाहर जाने के लिए, तो ये बहुत आसानी से बाहर जाएगा। तो माइनस आई यहाँ पे हो गया, आयोडीन बाहर चला गया। ये कंपाउंड बना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए। तो उसको स्टेबलाइज कैसे करेगा, ये ऑब्वियस है। स्टेबलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। और वैसे भी देखा जाए तो ऑक्सीजन एंड सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा सल्फर पे। ओके, अब सल्फर का पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करने के लिए अब एक यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, RCH। यही स्टेज में आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ दूसरा नहीं है। CH3 Me का मतलब होता है CH3। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, Me मतलब मिथाइल ग्रुप CH3। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या, देखो मैकेनिज्म को कैसे परफॉर्म किया जाता है, या पे कैसे परफॉर्म होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये चाहता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ना रहे, तो सल्फर क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। ओके, एक लॉजिकली बात करो ना, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज ऑक्सीजन है, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज है। सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज अगर कौन सी है तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज सबसे बेहतर अगर कहाँ पे होना चाहिए तो वो हाइड्रोजन पे होना चाहिए, कोई भी हाइड्रोजन पे होना चाहिए। एकदम सिंपल बेसिक चीज कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे दोगे, सबसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम कौन है उस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज। अब ये रहा सल्फर जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चाहता है पॉजिटिव चार्ज ना रहे, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। अब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन एंड सल्फर बॉन्ड ही आपने क्यों ब्रेक किया, सल्फर कार्बन बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं किया। तो इसका रीजन ये है कि सल्फर भी ठहरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी ठहरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इससे ये बॉन्ड हो जाता है वीक, ठीक है। और वीक बॉन्ड पहले टूटते हैं, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया। ये टूटने के बाद सल्फर के पास लोन पेयर, ओके। तो थोड़ी सी मैं रिएक्शन को सिंपल कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ये तो पहले हमारा SCH3 एंड CH3, ये तो कंपाउंड हमें मिल गया। और यहाँ पे क्या मिला, कार्बन ऑक्सीजन। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, जो कि बहुत गलत चीज है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैकेनिज्म में तो ऐसे लिखते भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को आप बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ये इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचता है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, मतलब सोचिएगा कितना इलेक्ट्रॉन खींचता होगा। तो इससे बेहतर है कि ये बॉन्ड ब्रेक करके ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है, पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन H+ बाहर निकल गया, ठीक है। ये कंपाउंड बनता नहीं है, कभी बनाते नहीं मैकेनिज्म में, आप देख सकते हो कहीं पे भी ये कंपाउंड बनाया नहीं है। मैंने सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए आपको दिखा दिया कि क्या होता है या प्रॉब्लम क्या आती है। तो ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म है। कोई डाउट किसी को? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, ये किसने क्वेश्चन पूछा था? कौशल नहीं पूछा था क्वेश्चन, एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल। तो इससे आपका कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं बेसिकली, नीट के बच्चों का, लेकिन फिर पहली बात, लीड जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट है, ओके।
और सोडियम तो यहाँ से इस क्लोरीन को तो निकाल ही लेगा, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, सोडियम तो क्लोरीन को निकालेगा ही निकालेगा, राइट। और यहाँ पे जो पीबी बचता है ये इस C2H5 के साथ एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट्स कनेक्टेड टू मेटेलिक कंपाउंड जिसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, अब ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब पेट्रोल में जनरल जब भी ये बर्न होता है पिस्टन में, ये हमारा पिस्टन है और ये पेट्रोल है यहाँ पे, तो पेट्रोल यहाँ पे स्पार्किंग होती है, ठीक है। तो जैसी स्पार्किंग होगी तो ये पूरी स्पार्किंग, सिर्फ इतना ही पेट्रोल ना जले, ये पूरा जलना चाहिए पूरा एरिया। तो उसके लिए कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं जो कि ये पूरा पेट्रोल को जलाएं। ओके एक यूनिफॉर्म बर्निंग हो। ओके तो इसलिए इस कंपाउंड को यूज किया जाता है। तो टेट्राइथाइल लीड है, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन, आइसोमेरिज्म, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन पहले देखो, अभी ये कंपाउंड H3CCH2CH2Cl प्लस इसका दोस्त आ गया यहाँ पे AlCl3। चीजों को समझो अभी, हाँ, हीटिंग भी है, हीटिंग मतलब बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। AlCl3 आया है आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए जाएगा, लेकिन जाएगा तो कैसे, बॉन्ड ब्रेक करके। कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज, एंड ये इसके साथ घूमने चला जाएगा। सो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H3CCH2CH2 विथ पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज है। अगर ये इसके पास है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए ये कंपाउंड स्टेबल है, ठीक है। थोड़ी देर बाद अब यहाँ पे इसके बारे में सोचो थोड़ा सा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है वो फर्स्ट डिग्री बना है, लेकिन फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट मतलब यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। तो यहाँ से 2 में से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, इट विल बी H3CCH अगेन CH2 विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन। ओके, अब ये बना सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो कि स्टेबल है, ठीक है। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, थोड़ी देर बाद ये घूम के आएंगे, और यही होता है, मतलब ये घूम के आएंगे वापस क्लोरीन, और क्लोरीन चाहेगा कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाए, लेकिन देखेगा आपने अपनी पोजीशन तो किसी ने ले ली, तो दूसरी जगह हमें मिल गई, विंडो सीट गई बीच की सीट मिली तो उसे वहां पे जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है, AlCl3 जो है ना वो क्लोरीन को निकालता है, बाहर निकालता है, और उसका रीजन भी है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो वो क्लोरीन को बाहर निकाल के तो मतलब स्टेबलाइज करने का ट्राई करता है, लेकिन ये क्लोरीन तो वापस आएगा, ठीक है, ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। वैलेंसी भी मैटर करती है, तो 3 ही वैलेंसी रहेगी, 4 वैलेंसी ज़्यादा देर तक स्टेबलाइज नहीं होती, वापस आएगा तो जो भी जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे उसको क्लोरीन को जाना पड़ेगा। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन, क्योंकि ये दोनों भी कंपाउंड देखा जाए तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, पोजीशंस चेंज हो गए। ओके, तो सिंपल सा है। किसी को डाउट है तो तभी पूछते जाओ। नेक्स्ट, RX में Cl ले रहा हूँ प्लस NH3 अंडर प्रेशर। तो NH3 में लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर ये या तो बेस रहेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो NH3 यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जो यहाँ से निकाल सकता है, लोन पेयर है, इट विल अटैक ऑन R ग्रुप। क्लोरीन तो हेलोजन है, गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर तो वैसे भी चला जाएगा, तो इट विल फॉर्म RnH2 प्लस HCl। HCl के लिए हाइड्रोजन कहाँ से आया, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा तो एक हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा, जो ये एक हाइड्रोजन जाएगा वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, ये कंटिन्यू होती है, ये फिर से दूसरे कंपाउंड पे अटैक करेगा, ठीक है, R2NH फिर से तीसरे कंपाउंड पे अटैक करेगा, ऐसे होते होते ये 4 कंपाउंड के साथ अटैक करता है, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स R4N प्लस चार्ज।
कैसे वो भी बता देता हूँ। नाइट्रोजन वैलेंसी 1 2 3, यहाँ पे आर आर आर, लास्ट में जब भी आर एक्स इसके साथ मिलते हैं तो ये लोन पेयर को डोनेट कर देता है आर को, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे, क्योंकि लास्ट का बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, प्लस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए Cl माइनस, मतलब ये X। ओके, सो इसी को कहते हैं एमोनोलाइसिस रिएक्शन। अमोनिया की रिएक्शन यहां तक रुकती नहीं है। अच्छा, ये स्टेबल कंपाउंड भी है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखना वैसे तो गलत है। ओके, यहाँ पे आके रुकती है ये रिएक्शन, यहाँ पे प्राइमरी में नहीं रुकेगी, ना सेकेंडरी में ना टर्शियरी में। हाँ, आप अगर कहोगे कि सपोज हमने नंबर ऑफ मोल्स 1 1 लिए हैं, तो ये यहाँ पे रुकेगी, लेकिन आपको मिक्सचर मिलेगा, इसका भी इसका भी इसका भी मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, अब यहाँ पे भी देख लो, पोटेशियम KCN मेटल है, नॉन मेटल्स, डिसोसिएशन बहुत आराम से हो जाएगा। ओके, अच्छा एक मिनट, नहीं आराम से कैसे होगा, RX प्लस KCN। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो ब्रेक तो यहीं से होगा ना, प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे देखो ये मेटल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नॉन मेटेलिक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इजीली डिसोसिएशन नहीं कर पाएंगे। रीजन समझ में आया कि नहीं? बॉन्ड देखो, बॉन्ड पे डिसाइड करता है ये सारी चीज, ठीक है। नाउ हमें तो ये मतलब इसको स्ट्रक्चर भी अगर देखा जाए ना, कार्बन 1 2 3 नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है, लोन पेयर विल अटैक ऑन आर ग्रुप X बार, क्योंकि इसके लोन पेयर खाली बैठे हैं। ओके, कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स बिजी है, ये अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन, उसके इलेक्ट्रॉन खाली है, तो उसने अटैक किया, जो प्रोडक्ट बना है वहां पे नाइट्रोजन का कंपाउंड हमें मिला। नाइट्रोजन जब भी लिंक होगा ना, वो कंपाउंड ज्यादा ज्यादा मिलेगा हमें, ये कार्बन का कंपाउंड नहीं मिलेगा। ये कंपाउंड बनने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होने के बाद ये नेगेटिव चार्ज अगेन आएगा, तब ये अटैक करेगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने तक ये नाइट्रोजन दूसरा जो खाली बैठा है वो वहीं से अटैक कर देगा ना, ये राह क्यों देखेगा नाइट्रोजन? ओके, तो ये रिएक्शन का प्रोडक्ट। ना यहाँ पे देखो, अभी वहां पे पोटेशियम था, यहाँ पे AgCN। अभी आपको कुछ चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ मैं थोड़े से एक्सप्लेनेशन में भी बता दूंगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना नीट पे, वहां पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जब भी साइनाइड की रिएक्शंस आएगी ना, थोड़ा सा हर बार अलर्ट हो जाना। ओके, अटैक कौन करता है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कार्बन नेगेटिव चार्ज, Ag पॉजिटिव चार्ज, ओके। यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर, अगेन लोन पेयर भी अटैक कर सकता है, कार्बन माइनस भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे उन्हें कार्बन माइनस दिया। मैं थोड़ा इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा ये हूँ, वरीड हूँ, मुझे थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो, एक मतलब ये दोनों भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, इतना अभी तक तो मान दो। ये मेजर कौन सा होगा मैं देख के बता दूंगा आपको, कि मुझे इसको एक बार क्रॉस चेक करना है इस कंपाउंड को ओनली। बाकी जगह पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस होती है। यहाँ पे देखो Ag, अब ये कंपाउंड है क्या? RC डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे O माइनस एंड Ag है प्लस, ठीक है। तो ये कंपाउंड तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये अटैक करेगा, ये तो सिंपल सा कंपाउंड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ना यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे भी देखो, Ag ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होना बहुत मुश्किल है, इससे बेहतर है नाइट्रोजन तब तक अटैक कर लेगा, ये कंपाउंड बना देगा, ठीक है। ये कंपाउंड बना दिया इसने, ओके। नेक्स्ट, अच्छा इसका भी प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन ये प्रोडक्ट ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कहेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हम बात करें ऑक्सीजन सोडियम, इस पे नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली इट विल अटैक ऑन आर ग्रुप, ईथर का फॉर्मेशन। इसी को हम विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं। अब नेम रिएक्शन है, याद तो रखना पड़ेगा, मतलब क्या उसमें कुछ दूसरा है नहीं, ठीक है। तो ये
देखो लॉजिक को समझो, नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन आर ग्रुप, विलियमसन सिंथेसिस। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज, सब जगह पे नेगेटिव चार्ज, सब जगह पे सेम चीज हुई थी, अटैक करता है। और हर जगह पे एक ही चीज है कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है, गुड लिविंग ग्रुप। अभी तक हमें एक्सेप्शन नहीं मिला, गुड लिविंग ग्रुप हर बार, ठीक है। यहाँ पे भी देखो गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, किसके साथ जाएगा? सोडियम के साथ, आयनिक कंपाउंड है ना। ओके, तो कोई उसमें मुश्किल बात तो है ही नहीं। हाइड्रोजन कंपाउंड में तो एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है हमें, हाइड्रोजन आर गुड लिविंग ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब ये रेशो ही बता रहा है कि आगे क्या बनेगा, रेशो, हाँ मतलब ये मॉलिक्यूल्स का रेशो। अदरवाइज दूसरा, अब आप ऐसे भी देखो, सपोज आपको सिर्फ ये दिया है HCCl3 दिया है एंड Ag, ठीक है। आप थोड़ा लॉजिक लगा के मुझे ही बता दो, ये Ag मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये चाहता है कि +1 में कन्वर्ट हो। ओके, अब ये +1 में Ag कन्वर्ट होने के बाद ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये कार्बन के साथ बनाएगा, कैसे पॉसिबल? मतलब आपके पास 3 ही कंपाउंड है, एक हाइड्रोजन, क्लोरीन, Cl। तो Ag कार्बन बनाओगे, AgCl बनाओगे कि AgH बनाओगे? AgH तो बनेगा नहीं, ये तो खत्म चीज। ये बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, मेटल नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो Ag+ इसको नेगेटिव चार्ज, लेकिन अब ये एक नेगेटिव से कैसे काम चलाएगा? इसके पास तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए ना, ठीक है। मतलब बाकी वैलेंसी कहाँ गई इसकी, तो ये भी देखना पड़ेगा। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड भी। सेकेंड चीज, आयनिक प्रोडक्ट वैसे भी नहीं बनेगा, आयनिक प्रोडक्ट तो यही बना रहा है, तो कोई दूसरा लॉजिक है ही नहीं हमारे पास इस कंपाउंड को बनाने के अलावा। अगर है तो आप ही मुझे बता दो। देखो AgCl को छोड़ के दूसरा किसी कंपाउंड को ले ही नहीं सकता। और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे, हमारे इनऑर्गेनिक के जो टर्म्स है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होगा। मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करूं तो क्लोरीन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं तो इट शुड बी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पे देखो Ag 0 में +1 में कन्वर्ट हुआ, ओके। Cl तो -1 में है ही, तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, हाइड्रोजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की -2, राइट। एक कार्बन की, सॉरी, हाँ -1, एक कार्बन की -1, तो +2 से लेके -1 में कन्वर्जन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 कार्बन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 6 Ag ग्रुप आए। मैंने भूल जाओ कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक के बेसिस से भी ये रिएक्शंस, ये क्या आप कोई भी रिएक्शन लो इनऑर्गेनिक के बेसिस से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सिर्फ आपका थोड़ा सा हैंड स्ट्रांग चाहिए इनऑर्गेनिक कंसेप्ट पे भी, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस पे लिए भी। अदरवाइज जब भी आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है तो वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगी ही होगी। कहीं पे भी देख लो, कोई भी रिएक्शन देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, रेडॉक्स रिएक्शन ही होगी। अच्छा, यहाँ पे रैंडमली भी आप देख सकते हो, सवाल ही नहीं आता। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, रेडॉक्स रिएक्शन 100% होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलिए। अच्छा, आप कहोगे यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन Cl -1, यहाँ पे -1, कार्बन +1 था, यहाँ पे ये -1 में चला गया, Pb+ में चला गया, ठीक है। होगी मतलब होगी रेडॉक्स रिएक्शन। ये बाकी रिएक्शन हुए थे क्या आपने? नहीं हुए। ओके, नेक्स्ट वन, HNO3, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 भी यूज करना पड़ता है नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए, ताकि ये HONO2 कंपाउंड बना पाए, ठीक है। तो ये कंपाउंड को हम ऐसे लिखते हैं HONO2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियसली H2SO4, चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट वन, HO बेस है, यहाँ से हाइड्रोजन खींच लेगा और उसकी जगह पे ये NO2 नेगेटिव पार्ट चला जाएगा, जो हर बार होता है, सेम वही है नाइट्रेशन के लिए। इसका नाम क्लोरोपिक्रिन, इंपॉर्टेंट है, एज एन इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। एज ए नीट स्टूडेंट ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं।
ठीक है, पॉइजनस कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर इनसोल्यूबल, तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट वन, हाँ अब ये अब ठीक है, मतलब थोड़ी सी नई रिएक्शन या बड़ी रिएक्शन, ठीक है चलो। तो इसको तो मैं अभी तो नहीं लूंगा। ये देखो, ये रिएक्शन है ना, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ये रिएक्शन अभी नहीं ले रहा हूं मैं, ये रिएक्शन आगे लूंगा, ठीक है। अभी नहीं ले रहा हूं मैं, जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये आगे भी आएगी, 100% आएगी, अमोनिया की प्रिपरेशन में आएगी। टफ है थोड़ा, मैकेनिज्म टेढ़ा मैकेनिज्म है यहाँ पे, ओके। ये रिएक्शन लूंगा, सेम रिएक्शन मेरे अमोनिया के इसमें भी है, तो वहाँ पे ये रिएक्शन होगी, ओके। यहाँ पे मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ इसको। नेक्स्ट वन, हेलो आयरन्स। अब हेलो आयरन्स की भी रिएक्शंस हम देख लेंगे। हेलो आयरन्स का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का हाइड्रोजन कनेक्टेड रहना, इसको कहते हैं हेलो आयरन्स। पहली रिएक्शन देखी जाए, यहाँ पे C6H6 मतलब बेंजीन है, ओके। अब बेंजीन में क्लोरीन के एडिशन इतनी इजीली तो होगा नहीं, ये तो पॉसिबल, इतना इजी तो है नहीं ये सिंपल सा कन्वर्जन होना, ओके। सो एक प्रोसेस है, एक तो हमने देख लिया, डायजोटाइजेशन हमने एक देख ली थी प्रोसेस, डायजोटाइजेशन ना। दूसरा है रेस्टिंग प्रोसेस, यहाँ पे HCl मतलब एसिडिक कंडीशन में O2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लस हाई टेम्परेचर। कंडीशन देखो कितनी वास्ट कंडीशन है, एक तो कैटलिस्ट भी यूज किया है, हाई टेम्परेचर भी यूज किया है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी यूज किया है, ठीक है। अब ये सारे रिएक्शंस मतलब ये रिएजेंट जो कि ड्रास्टिक कंडीशन है, ड्रास्टिक कंडीशन में होता क्या है, तो ऑक्सीजन स्टार्ट यहाँ से होगा, ऑक्सीजन इट वांट्स टू गेट्स कन्वर्टेड टू -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 में कन्वर्ट होगा, -2 में कन्वर्ट होगा, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये हाइड्रोजन खींच लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन खींचेगा, यहाँ से हाइड्रोजन खींचेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन इसको तो 4 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से खींचेगा, और यहाँ से शुरुआत होती है बाकी बॉन्ड या कहाँ पे क्या बनेगा नहीं बनेगा, इस सारी चीज़ों की शुरुआत यहाँ से होती है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन, ओके। और मुझे जितना मानना है या मैंने जितना देखा, इसका प्रोसेस मैकेनिज्म नहीं है आपको, यस नहीं है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग जो काम जो जो इनिशिएट करता है वो ऑक्सीजन इनिशिएट करता है रिएक्शन को, इस हाइड्रोजन को खींचेगा, इस हाइड्रोजन को भी खींचेगा, ठीक है। बाद में जाके ये क्लोरीन को यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, या यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, फिर भी वही पॉइंट कि ये जल्दी आने नहीं देता या रिएक्शन होने नहीं देता, इसीलिए तो ये CuCl2 है और ये 500 केल्विन टेम्परेचर। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी प्रोसेस है डायजोटाइजेशन की, तो ये तो बहुत कॉमन प्रोसेस है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस आके यहाँ पे अटैक कर लेगा एंड N2 बाहर, बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। सब जगह पे वही हुआ है, सब जगह पे वही हुआ है। Na प्लस BF4 माइनस इट विल अटैक हियर, ये बाहर। अच्छा हाँ, एक यहाँ पे अटैक करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी नहीं कह सकते बेसिकली, ये इसका ब्रेक हो गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, ये Cl को लेके बाहर जाता है और यहाँ पे एक कंपाउंड बनाता है आयनिक कंपाउंड। अब सेम चीज जो AlCl4 में हमने की थी ना विथ नेगेटिव चार्ज, सेम बोरॉन भी 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे 4 फ्लोरीन है नेगेटिव चार्ज, तो एक फ्लोरीन तो यहाँ से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, वही यहाँ पे अटैक करता है, मतलब ये एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने AlCl4 के लिए यूज किया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी, सेम है कंसेप्ट, कोई उसमें चेंज नहीं है या डिफरेंस नहीं है, ओके। तो पहले तो ये बताओ, यहाँ तक सब समझ में आ गया, कोई डाउट वगैरह है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
यस सर। ओके, कंसिडरिंग कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक, एक मिनट अभी चीज देखने दो। यहाँ पे तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन से भी एक स्लाइड ढूंढता हूँ मैं। एक मिनट देगा मुझे, स्लाइड है ये नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब ये तो बहुत सिंपल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एक तो न्यूक्लियोफाइल और सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखो क्लोरीन और ये Na+OH-, ये OH- यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर जाएगा। ये सिंपल रिएक्शन है, देखने में सिंपल लगती है। कंडीशन देखो, प्रेशर देखो, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हमारे एनवायरनमेंट में अभी जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, 300 टाइम्स ज्यादा प्रेशर। टेम्परेचर भी देखो, इतने हाई टेम्परेचर प्रेशर में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये OH जाके इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये जो मैं आपको बता रहा था ना बार बार कि बेंजीन पे अटैक करना नेगेटिव चार्ज के साथ बहुत मुश्किल है, ये इसका एक प्रूफ है। ओके, रीजन क्या है? बेंजीन, लेकिन बाद में वो स्टेबल रहता है कहता है होने के बाद। हाँ ये स्टेबल है, ये एक बनने के बाद फिनॉल तो बहुत स्टेबल है। ठीक है, बनने के बाद स्टेबल है, लेकिन ये नजदीक आते ही नहीं देता। ये प्रॉब्लम ये है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नजदीक आने ही नहीं देता, ये प्रॉब्लम है। बनने के बाद स्टेबल। ओके, सो ये एक पॉइंट हुआ। अब देखो रीजन क्या है इसके पीछे वाला। इसके पीछे वाला रीजन है कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं ना, मतलब नेगेटिव चार्ज घूम रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब नेगेटिव चार्ज को नजदीक नहीं आने देते। अब यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप निकाला, मतलब कनेक्ट किया है NO2 ग्रुप। ठीक है, इस कंडीशन में हम ऑर्थो पैरा मेटा कुछ बोल नहीं सकते। अब यहाँ पे 2 ग्रुप है तो हम कह सकते हैं कि NO2 ग्रुप ये पैरा कंडीशन को है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो ये NO2 ग्रुप है, ये -I इफेक्ट दिखाता है, सॉरी +I, नहीं -I इफेक्ट दिखाता है। -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कम हो जाएगा। क्लाउड कम होगा मतलब ये अटैक थोड़ा सा इजी हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे OH का अटैक करना इजी होगा। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कंडीशन के थ्रू। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, यहाँ पे स्लाइट टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए था। यहाँ पे रूम टेम्परेचर, सॉरी एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी ये रिएक्शन हो सकती है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? इट्स बिकॉज ऑफ NO2 ग्रुप, क्योंकि NO2 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लिया, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लिया, जिससे OH का अटैक इजी हो गया। एक चीज यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप है, दोनों भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, रेजोनेंस सबको आता है, तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो ये ऑर्थो और प्यारा से खींचते हैं, तो ये यहाँ से खींचेगा, ये भी इसका ऑर्थो यहाँ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब नेगेटिव चार्ज का अटैक देखो, और इजी हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी बेंजीन पे कम हो गई। कंडीशन देखते जाओ, टेम्परेचर हाई था, यहाँ पे और टेम्परेचर कम हो गया। जब हमने 3 NO2 ग्रुप निकाले, 3 NO2, तो इतने तो इसने इलेक्ट्रॉन इतने खींच लिए कि यहाँ पे अब बेस तो छोड़ो, OH- भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वाटर भी मिलेगा। वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो भी एम्फोटेरिक होता है, सिर्फ वाटर, और वो भी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा वार्म करना है। तो इतने लो कंडीशन में भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, या कोई भी आके यहाँ पे अटैक कर सकता है। रीजन, बेंजीन की जो स्ट्रेंथ थी ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या ऑक्सीजन का जो रिचनेस था, ये 3 NO ने इतना खींच लिया कि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। तो ये रिपल्शन करेगा कैसे? तो ये भी इससे
आराम से अटैक यहाँ पे कर सकता है। ओके, कंडीशंस को समझो। NO2 ग्रुप को हम कहते हैं, ये -I इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसका कितना ड्रास्टिक इफेक्ट रिएक्शंस में होता है, इसको देखो। एक चीज, ठीक है। सेकेंड चीज, NO2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ये हुआ कि ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बढ़ाता है, ऑर्थो प्यारा पे कम करता है। तो किया है ना, ये प्यारा है, प्यारा पे कम किए। यहाँ पे देखो, इसके कंपैरिजन में ऑर्थो, इसके कंपैरिजन में प्यारा, कितनी कम किए। यहाँ पे देखो, इसके कंपैरिजन में ऑर्थो, इसके कंपैरिजन में ऑर्थो पोजीशन है ये, और इसके कंपैरिजन में पैरा पोजीशन है, तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस कितना कम किया। इसलिए इसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग स्पेसीज। ओके, ये सिर्फ बताना था कि क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती मत करना, नहीं तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, Cl2 का अटैक यहाँ पे, और ये Cl का रिप्लेसमेंट, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे कुछ होता नहीं है। Cl2 इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच, इट विल अटैक ऑन Cl, तो यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, Cl कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है, तो +R दिखाता है। +R का मतलब सिंपल है कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, ऑर्थो पे नहीं तो पैरा पे, ठीक है। ऑर्थो पे नहीं तो पैरा पे, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, मेटा पे तो सवाल ही नहीं आता। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्यों कम होते हैं, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट, दो चीजें दिखाता है, एक +R दिखाता है एंड सेकेंड -I दिखाता है। +R से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे घूमेगा, लेकिन -I से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता भी है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन से खींच पाएगा, क्योंकि -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, डिक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। तो -I इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो पे काम करेगा, पैरा पे काम नहीं करता है। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए इलेक्ट्रॉन रिच एरिया कौन सा है, तो ये वाला रिच एरिया ज्यादा होता है, पैरा। ये रीजन है दो। समझ में आए कि नहीं आए रीजन, हर बार रिएक्शन पैरा पे ही क्यों होगी, उसका ये रीजन है। देख लो और बताओ मुझे, समझ में आए कि नहीं। सर इंडक्टिव इफेक्ट से लेके हम कैसे उसको डेफिनेशन कर सकते हैं हैलोजन की स्टेबिलिटी? इंडक्टिव इफेक्ट को लेके या देख के, सर कैसे बता सकते कि ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन दिखाएगा? जो सीक्वेंस। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पे कार्बन, क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब -I इफेक्ट। ओके, अब ये हाँ इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, ये यहाँ से खींचेगा, ये बाद में यहाँ से खींचेगा, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ना ये, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्थो पोजीशन से, लेकिन यहाँ से नहीं खींच सकता। ओके, हाँ सर। और कोई किसी को डाउट है क्या? और कोई किसी को डाउट नहीं है? चलो, नाइट्रेशन, फिर से सेम रिएक्शन है। नाइट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड NO3 एंड H2SO4, वही कंपाउंड HONO2, ठीक है। ये तो बेस रहा, नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच, इट विल अटैक ऑन NO2 ग्रुप। फिर से वही प्रॉब्लम आता है कि कहाँ पे अटैच करेगा, एक तो ऑर्थो नहीं तो प्यारा, लेकिन मोर इलेक्ट्रॉन रिच एरिया प्यारा, तो मेजर कंपाउंड प्यारा पे। ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सल्फोनेशन रिएक्शन, H2SO4 लिखते हैं HOHSO3, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ये, पॉजिटिव पार्ट ये, बेंजीन फिर से अटैक करेगा, ऑब्वियसली कहाँ से, ऑर्थो से, पैरा से, तो देखो पैरा से ही कर रहा है।
रीजन फिर से वही इंडक्टिव है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में ये CH3Cl डेल्टा नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट बेंजीन अटैक करेगा। वही प्रॉब्लम ऑर्थो के पैरा पे, तो मेजर प्रोडक्ट फिर से पैरा पे, ऑर्थो पे माइनर प्रोडक्ट। कोई भी नई कंसेप्ट नहीं है, मैकेनिज्म सेम है, सेम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सिर्फ रिएजेंट चेंज हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे अगेन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा कार्बन पे, गुड लीविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ब्रेक वगैरह कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली क्लोरीन को बाहर निकाल। फिर से वही प्रॉब्लम, ऑर्थो पे एक प्रोडक्ट बनेगा, पैरा पे एक प्रोडक्ट, पैरा का प्रोडक्ट स्टेबल। एक एक्सेप्शन है, इसको दिखा दूंगा एक्सेप्शन। नेक्स्ट चीज ये, अच्छा नाम बताओ रिएक्शन का नाम, नेम रिएक्शन है ये कौन सी? वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन है ये। एक एरोमेटिक कंपाउंड और एक अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो एरिल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, सोडियम, दोनों हैलोजन को निकाल के बाहर चला जाएगा और दोनों आर ग्रुप कनेक्ट हो जाएंगे। वुड्स-फिटिक रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। नेक्स्ट वन, दिस वन इज ओनली फिटिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी एरिल हैलाइड है, ठीक है। तो सेम चीज हो रही है, कोई उसमें मुझे नहीं लगता कोई उसमें मुश्किल वगैरह है, अगर है तो पूछ लो। ओके, तो कोई लगता तो नहीं है कोई प्रॉब्लम आएगी। अब देखो, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जाम में ये पार्ट कौन सा आएगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उस चीज को, ये बिना प्रैक्टिस के, तो मतलब ये कौन, मैं भी नहीं बता सकता ना कि क्या आएगा, आर ग्रुप कौन सा आएगा, नहीं बोल सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन SN2 SN1 SN1 SN2 मैकेनिज्म देखना है हमें। ये मैकेनिज्म देखने से पहले कोई डाउट वगैरह होगा पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है पूछ लो। 1 मिनट बाकी है, उसके बाद फिर से ज्वाइन करना है आपको। डाउट है तो पूछ लो। हॅलो हाँ बोल कृष्ण। सर, तुम्ही ते म्हणजे आता याच्या आधीची ती वुड्स फिटिक रिएक्शन, ती रिएक्शन बघूनच कसं काय ठरवलं की तीच रिएक्शन? ओके, सो कृष्ण, हाँ तुम्हारा डाउट था कि ये डिसाइड कैसे किया कि ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है, किस चीज को देख के डिसाइड किया? तो ये किसने बताया था मुझे? दर्शना ने बताया था। दर्शना ने बताया, मैंने मान लिया। दर्शना बताओ क्यों ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है? सर, कारण एक अल्काइल हलाइड आहे, अराइल हलाइड आहे आणि वुड्स-फिटिक रिएक्शन मध्ये सॉल्वेंट ईथर असतो। एंड यहाँ पे मेटल रहता है विथ ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सो कृष्णा, हे बघ, समजलं सर, समजलं. समजलं? रिएजंट आहेत ना, हे रिएजंट लक्षात ना, रिएजंट लक्षात ठेवावे लागतील। चालतंय. ओके, नेक्स्ट वन फिटिक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ये पूरी फिटिक्स रिएक्शन, मतलब वुड्स फिटिक, फिटिक से नहीं। नेक्स्ट वन SN1 SN2 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लो। SN1 का क्या होता है? S स्टैंड्स फॉर सब्सटीट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूट होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, दूसरी चीज बाहर निकली। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन,
यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन का रेट डिसाइड करने वाली स्टेज है या इंपॉर्टेंट स्टेज है, वहां पे एक ही मॉलिक्यूल इंटरफेयर कर रहा है या एक ही मॉलिक्यूल का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इंटरमीडिएट बनाते टाइम पे, तो उसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। एंड सेकेंड वन SN2। SN2 का मतलब होता है, अगेन S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर। मतलब जहां पे इंटरमीडिएट बनेगा उसके बाद जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स का इन्फ्लुएंस रहेगा, उसको हम कहते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो 1 and 2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इंटरमीडिएट स्टेट में इन्फ्लुएंस करेंगे, इसका इफेक्ट होगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं आगे SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म फुल फॉर्म बता दिया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। इसका एक हमने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है। ये एक रिएक्शन है, देखो OH माइनस है यहाँ पे पहला पॉइंट, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप दिया गया है, ठीक है। तो गुड लिविंग ग्रुप है, सारी कंडीशंस फेवरेबल है, तो ये आराम से यहाँ पे अटैक करेगा एंड Cl बाहर चला जाएगा, ओके। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, हमें मालूम है Cl जो कि गुड लिविंग ग्रुप है तो इजीली बाहर चला जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं OH को यहाँ पे अटैक करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये स्टेज मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेजेस में होती है, और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करें, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, तो सिर्फ एक चीज पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसके कॉन्सेंट्रेशन, ओके। OH के कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट डिटरमाइन नहीं होता, तो जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है या स्लो स्टेज है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, इसलिए इसको हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट, OH पे डिपेंड नहीं रहता। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। पहले क्या होता है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है पहला कंपाउंड, ओके, हेलो अल्केन जो है, यहाँ से क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है, पहले बाहर निकल जाएगा। OH ने अटैक किया भी नहीं है, लेकिन ये पहले बाहर निकल जाएगा, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप है। एक तो रीजन गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, दूसरा जो ये कैटायन बनता है ना, ये भी बहुत स्टेबल है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3rd डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, एंड 3rd डिग्री कार्बोकैटायन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो हमने पढ़ लिया इससे पहले भी, ओके। तो ये रीजन है कि ये इंटरमीडिएट पहले ही बनेगा, OH अटैक करने से पहले सॉल्यूशन में ये बनेगा, जो कि बहुत स्लो स्टेप है, ठीक है। बाद में जैसे हम OH डालते हैं तो OH अब पॉजिटिव चार्ज OH ये तो आराम से यहाँ पे अटैक कर लेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो सेकंड स्टेज तो बहुत फास्ट है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से स्लो स्टेप, हमें मालूम है स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइन करता है रिएक्शन का, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज स्लो स्टेज है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी ये है, और यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन का रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड है। तो इसको हमने कहा SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर। अब आपको जो पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व करने या नोट करने, वो फर्स्ट नोट क्या करना है, फर्स्ट चीज SN1 रिएक्शन 2 स्टेजेस में होती है हर बार, ठीक है। ये ऑब्जर्व करो अभी, क्योंकि SN2 में मैं यही ऑब्जर्व करके बाद में जब रिएक्शन मालूम नहीं होगी SN1 है कि SN2 है, तो आपको यही पॉइंट यूज होने वाले। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ऑब्जर्व करना है, 2 स्टेज में मैकेनिज्म हुआ। सेकेंड पॉइंट जो ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बना जहां पे आयंस थे, पॉजिटिवली चार्ज एक स्टेबल आयन बना जो कि इंटरमीडिएट है, ओके, आयन बना है यहाँ पे, इसको भूलना मत, 2 चीजों को, 2 स्टेज एंड आयन का फॉर्मेशन। SN2 में 2 स्टेजेस होते नहीं है, और अगर 2 स्टेज गलती से होंगे भी तो आयन का कंप्लीट आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। तो ये बहुत बेसिक चीज है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं SN1 SN2 को। नाउ अब SN1 के थोड़े और डिटेल्स में हमें जाना पड़ेगा। फर्स्ट वन, यहाँ पे जो एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो देखो सेम रिएक्शन है, O माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, Br बाहर चला जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, सेम रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे ये है कायरल सेंटर, क्योंकि इस कार्बन को जितने भी सब्स्टिट्यूशन है सारे अलग अलग है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। ये इसको, अच्छा पहला पॉइंट ये तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। अब जब ये OH का अटैक होगा तो यहाँ पे जो बनेगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये
डेक्स्ट्रो या लियो दोनों भी रोटेशंस में दिखना चाहिए, डेक्स्ट्रो या लियो रोटेशंस। ओके क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि बीच में क्या बनता है? आयन बनता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ यहाँ पे, आयन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई मुझे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप बताएगा, अच्छा रहेगा। sp2 का शेप स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर प्लेनर, में हाँ ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राई है ना, 3 ट्राइगोनल। हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ये हो गया प्लेन, जहां पे हो गया ये ट्राइगोनल प्लेनर विथ पॉजिटिव चार्ज। नाउ OH माइनस पीछे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से आएगा तो मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ, आगे से भी अटैक कर सकता है। तो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, क्योंकि अटैक तो दोनों तरफ से कर सकता है, इक्वल पॉसिबिलिटी है, आगे की साइड से पीछे से साइड से। इस चीज को तो आप मानते होंगे, क्योंकि आंसर तो आपने दिया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शेप भी आपने बताया, और अटैक भी दोनों तरफ भी हो सकता है, लॉजिकल चीज है, कोई रोकने वाला उसको है नहीं, आगे से भी पीछे से भी। और यही रीजन है कि यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताने का ट्राई किया है। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, OH आगे से भी आएगा, पीछे से भी आ सकता है, और 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, डेक्स्ट्रो भी, लियो भी। तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, SN1 का प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर, डेक्स्ट्रो प्लस लियो। अगर हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करता है? अगेन यही इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल डिसाइड करता है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। और हमें मालूम है टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी स्टेबल, देन प्राइमरी स्टेबल। अगर मैं ऑर्डर की भी बात करूं, SN1 कहाँ पे फेवरेबल होगा? जहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा या फेवरेबल होगा? सेकेंडरी उससे कम फेवरेबल, प्राइमरी उससे कम फेवरेबल, क्योंकि कार्बोकैटायन के बेसिस पे मैंने लिखा ना। क्योंकि यहाँ पे SN1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। स्टेबल कौन सा है? टर्शियरी, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन SN1 दिखाएगा, सिंपल सा लॉजिक। यही चीज यहाँ पे उन्होंने लिखी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ पे होगा? टर्शियरी का सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन ये वाला मिथाइल ब्रोमाइड। स्टेट फॉरवर्ड है, कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में लेके गए, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में लिखे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं फेवरेबल कंडीशन की मैं लिस्ट बनाऊं, तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। SN1 रिएक्शन कब होगी? मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के लिए कहा था, कंसिडरिंग कि आपको याद है, इसको देखेंगे। कार्बोकैटायन बनता है, मतलब आयन बनता है। आयन पोलर सॉल्वेंट में ही स्टेबल होते हैं, नॉन पोलर में स्टेबल होते हैं क्या? नहीं होते। वाटर में पोलर कंपाउंड स्टेबल होते हैं, NaCl डिजोल्व होता है Na+Cl-, क्योंकि चार्ज स्टेबल है वाटर में, इसलिए वाटर में वो डिजोल्व होता है। यहाँ पे भी अगर SN1 करना है तो आपको पोलर सॉल्वेंट चाहिए, क्यों? क्योंकि SN1 में आयन बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। नेक्स्ट, कार्बोकैटायन बनता है, उनकी स्टेबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन, या फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, या फिर लास्ट में प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ये सेकेंड हमारा फेवरेबल की कंडीशन हो गई। ओके, थर्ड, SN1 में लिविंग ग्रुप पहले निकल जाता है बाहर, पहले निकल जाता है। सीक्वेंस क्या है? पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलना चाहिए, बाद में अटैकिंग ग्रुप आना चाहिए। ओके, तो लिविंग ग्रुप के बारे में बात करें तो एक मिनट, हाँ, तो कंडीशन ये है कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए, क्योंकि ये पहले बाहर जाना चाहिए, तभी तो कार्बोकैटायन बनेगा। तो लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए। या फिर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो वीक होना चाहिए, वो पहले जाके अटैक नहीं करना चाहिए। तो या तो मतलब लिविंग ग्रुप के बारे में गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ये एक कंडीशन, या फिर न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, या फिर दोनों भी होने चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? फेवरेबल कंडीशन, फोर्थ वन। ठीक है, एंड फिफ्थ कंडीशन, अब ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, उसका इफेक्ट है। SN1 से क्या होता है
ये रेसमिक मिक्सचर बनता है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनता है देन वो ट्राइगोनल प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, तो रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो ये तो उसका इफेक्ट है, तो इसको फेवरेबल कंडीशन में नहीं डालेंगे। ये हमारी 4 फेवरेबल कंडीशंस है। देख लो कोई कंडीशन ऐसी है जो समझ में ना आए तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? आगे SN2, ये तो बात की बात, फेवरेबल कंडीशन पे डायरेक्ट ले आता हूं। एग्जैक्टली उसके अपोजिट फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं उसको देखो। कार्बोकैटायन इज स्टेबल इन पोलर, सो नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेफर्स SN2। वहां पे कौन प्रेफर कर रहा था? पोलर। यहां पे कौन कर रहा है? नॉन पोलर। स्टेबिलिटी वहां पे, स्टेबिलिटी टर्शरी की ज्यादा रहती है, तो टर्शरी फेवरेबल है। यहाँ पे कौन फेवरेबल है? फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन इज फेवरेबल। एग्जैक्टली अपोजिट है। वहां पे लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे लिविंग ग्रुप बैड लिविंग ग्रुप चाहिए। वहां पे न्यूक्लियोफाइल वीक चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। वहां पे मिक्सचर बनता था डेक्स्ट्रो प्लस लियो, यहाँ पे ऐसे नहीं होता, एक ही बनता है। सारे SN2 के कंडीशंस अपोजिट है, SN1 के अपोजिट SN2 के कंडीशन सारे सारे। आप मैकेनिज्म वगैरह भी देखेंगे, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो हम डिटेल में देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट। किसी को कोई डाउट SN1 SN2 में? नहीं है?